जाटलैंड खैर विधानसभा में हम मौजूद हैं। उपचुनाव होना है खैर विधानसभा में। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। ऋषि पाल सिंह जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे थे, वर्तमान में एमएलसी हैं। जाटलैंड इलाका खैर को बोझा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है। चारूकेन जो कि सपा प्रत्याशी हैं, दलित समाज से आती हैं, उनके जो पति हैं कार्तिक चौधरी, उनके ससुर तेजवीर सिंह गुड्डू, वो भी जाट समाज से, और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को नारा देते हुए वो लोग सामने बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, यहाँ यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है। सपा के समय में यहाँ पर 2000-5000 वोट सपा को मिला करते थे। कभी सपा को ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कभी सपा का कोई विधायक चुना गया हो। और अब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों संयुक्त हैं और संयुक्त प्रत्याशी है दोनों का, तो मैं मानता हूँ कि 1 लाख से अधिक जीत होगी। अभी ये कोई भी किसी भी समाज को एडजस्ट करके चुनाव लड़ ले तो ये जनता नकार देती है, और जाट तो विशेष रूप से नकार देता है। जाट तो हुक्का पानी बंद कर देता है अगर लोग उसके बरादरी से संबंध ना रखे तो इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और चौधरी जैन जी आप हम सबके मध्य में आए तो उन्होंने अपील भी किया और बड़ी भावनात्मक विषय उन्होंने रखा है। लगाव भी जोड़ा, जुड़ाव भी जोड़ा, और अपनी आत्मीयता, अपनी बुआ जी का जिक्र करते हुए, बड़े चौधरी साहब का जिक्र करते हुए ये सारा संवाद उन्होंने हम सबके मध्य में किया है। इसलिए हम भारी बहुमत से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त प्रत्याशी है सुरेंद्र देव, उसको जिताएंगे और बड़ी अंतर से जीतेंगे। अब बिरादरी की बात कर रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो सतीश गौतम यहाँ से 1500 वोट से पीछे रहे थे? कहीं ना कहीं विपक्ष उसका फायदा उठा रहा है। बोले सतीश गौतम यहाँ से आ रहे, इस बार बीजेपी यहाँ से आ रही, चारूकेन जीतेगी। देखिए, ये जो पिछला चुनाव था इसमें सपा और कांग्रेस ने मिल करके एक साझा झूठ बनाया। संविधान की कॉपियां रख करके सिर पर वो घूमते फिरे और झूठ बोलते फिरे कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसके कारण से जनता झांसे में आई। एक दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग 1 लाख वोट, 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे। खटाखट का नाम दिया। केवल झूठ था, केवल फ्रॉड था वो। और उस फ्रॉड में, झूठ में जनता झांसे में आई। अब उनका कोई झूठ और फ्रॉड नहीं चल सकता, क्योंकि उस झूठ बोलने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार केंद्र में है। जब केंद्र में सरकार है तो फिर किसी की कोई चिंता भी नहीं और सबको जानकारी भी होगी। जहां जहां उनकी सरकार है, नहीं सपा की सरकार है, जहां भी पहले भी रही है, तो उसने हमेशा झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडई और बदमाशी ये सब किया। अभी जैन जी आए, उससे पहले अखिलेश जी भी यहाँ आए थे, और अखिलेश जी भी यहीं के गोमत के मंच पर झूठ बोला उन्होंने। सोना महंगा हो गया। अरे भाई, सोना आम जनता को कितना सोने से कम पड़ता है? सोना जो तय होता है तो नेशनल मूल्यों से होता है। क्या उनके इत्र वाले मित्र ने कुछ पैसा भिजवा दिया जिससे सोना खरीदना है? इतनी चिंता क्यों हो रही है? दूसरा, उन्होंने झूठ बोला कि भाई पुलिस की भर्तियां नहीं निकाली हैं, तो पहले से 18 से लेकर 18 में, 19 में, 20 में और 60,000 भर्तियां अब निकाली हैं। जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भर्तियां पुलिस की निकली हैं, कभी सपा बसपा की सरकार का टोटल कर लीजिए, उतनी समय भी नहीं हुआ है आज तक। देखिए, झूठ बोलने का काम है। बाकी सारी विषयों को लेकर, डिफरेंस को लेकर के उन्होंने झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो है सेना का बजट कम करना चाहती है। जब उनकी मिलकर की सरकार थी 2013-14 की, तो 2,03,000 करोड़ का बजट था। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और एनडीए की सरकार मिलकर के जो बजट किया है सेना को, 6,22,000 करोड़ है, 3 गुना से अधिक। तो जैन जी किसको झूठ बोलते हैं, कहाँ झूठ बोलते हैं, ये वो जाने। अखिलेश जी बटोगे तो कटोगे। आप छर्रा के विधायक हैं, क्या कहेंगे? बटेगो कटेगो को तो मामला महाराष्ट्र में तो फेल हो गया, उत्तर प्रदेश में कितना जाएगा आप जी बताइए? नहीं, फेल कैसे कह देंगे आप? फेल हो गया कैसे रखेंगे? हमारे यहाँ पर न कोई बटेगा न कटेगा। वो हकीकत है, सही है। अगर बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का डायलॉग है, आपने उठा लिया। अखिलेश जी क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी सोच है, उन्हें कोई जानकारी इतनी नहीं है, न वो जानते। जो बोलना है उन्हें, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो उनकी अपनी सोच है। वो क्या बोलेंगे उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। हम न बटेंगे न कटेंगे, एक तरफा जाएंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी जीत होगी जब दोनों पार्टियां एक होगी, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। तो इनके बाद तीसरी पार्टी कौन सी रह गई? यहाँ पर जमानत जब्त होगी, कोई रोकने वाला नहीं। जमानत जब्त होगी। राष्ट्रीय लोकदल जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे? योगेश जी, आप विधायक भी हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके का माहौल खैर की जनता के मन में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ का मेन विपक्ष रहा है। हमने 2012 का चुनाव देखा, भगवती प्रसाद सूर्यवंशी रहे। 17 का चुनाव देखा कि कहीं ना कहीं चारूकेन, मतलब माफ कीजिएगा, भगवती प्रसाद दूसरे नंबर, यानी राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं मेन यहाँ पर आए। अब बीजेपी का घटक दल है। कितनी बड़ी जीत का मार्जिन आप लेके चले? देखिए, ये खैर का इतिहास उठा करके आप देखिए, खैर में या तो
राष्ट्रीय लोकदल का विधायक रहा है या भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। यहाँ पर तीसरी पार्टी का विधायक कभी नहीं रहा और इन दोनों पार्टियों बसपा के भी रहे। बसपा के रहे हैं, लेकिन बसपा आप ये डूबता हुआ जहाज है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा जीरो पे आ गई, नील पे आ गई, तो बसपा तो कहीं फाइट में कहीं स्टैंड नहीं करती है। रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी का यहाँ कभी विधायक नहीं रहा और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल से सतपाल जी भी विधायक रहे हैं, हमारी ज्ञानवती बहन जी भी विधायक रही हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा लगाव है इस क्षेत्र में। और जैसा कि आज जैन जी बता रहे थे, यहाँ इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होने के बाद तीसरी पार्टी का यहाँ कुछ बचता नहीं है। और हम लोगों की विधानसभा माठ जो पास में लगी हुई है, पूरी रिश्तेदारियां नातेदारियां हैं। हम घर घर जाके अलग जगा रहे हैं। 20 दिन मुझे यहाँ हो गए। जितना जोश राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता में है, ये दर्शाता है कि जीत 1 लाख वोटों से कम यहाँ पर होगी। जी देखिए, आप अभी बात कर रहे थे लगभग 1 लाख के आसपास दलित वोट के, SC ST OBC ये लगभग मान के चलते हैं, क्योंकि 1.25 लाख के आसपास जाट है। तो क्या लग रहा है अगर बसपा यहाँ मेन में नहीं है तो जो SC वोट है वो कहाँ जाएगा? क्या ध्रुवीकरण हो पाएगा? आपकी तरफ जाएगा? अगर वो वोट अगर छिटकता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी नहीं हो पाएंगी। देखिए, वो वोट आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गरीब और मजलूमों की सेवा कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है, राशन देने का काम कर रही है, ये वोट 100% भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की ओर आएगा। आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है। आजाद समाज पार्टी भीड़ मार में। देखिए, आजाद समाज पार्टी का पश्चिम में तो जो कुछ है सो है, यहाँ आजाद समाज पार्टी जीरो है। यहाँ पे उनके कार्यकर्ता भी नहीं है पूरी तरह। कितनी बड़ी जीत का मार्जिन आप लेके? कम से कम 1 लाख वोटों से गठबंधन जीतेगा। 1 लाख वोटों से। देखिए, ये तमाम हमारे साथ लोग मौजूद थे, विधायक थे दोनों, आप पूर्व में जिलाध्यक्ष। देखिए, तमाम लोग हैं, इन्होंने खुलकर मीडिया की बातों का जवाब दिया, लेकिन आखिर ताज किसके सर बनने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज चौधरी जयंत सिंह जी आए थे और कहीं ना कहीं इसमें कोई दुराय नहीं है कि खैर विधानसभा की अगर बात करें तो यह मेन अगर कोई विपक्ष रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल रहा है। अब चूंकि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का घटक दल है तो कहीं ना कहीं जीत का दावा ठोंकते हुए तमाम आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दलित वोट, अब कह रहे हैं कि बसपा के पास अगर वोट नहीं जा रहा, अगर आखिर ये वोट कहाँ जाता है? ब्राह्मण अपनी अहम तादाद में रखता है, कहीं ना कहीं अगर जाट वोट का ध्रुवीकरण करने में अगर समाजवादी पार्टी अगर पार पा जाती है तो कहीं ना कहीं एक मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए तो आसान लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण है आखिर क्या बैठने वाले हैं सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। पैसों के धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 खैर विधानसभा, अलीगढ़।